हथेली में जब भी बहुत अधिक रेखा देखने को मिलती है तो यह जीवन में होने वाले बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव को सर्वप्रथम बतला रही होती है। इन्हीं सब रेखाओं के अतिरिक्त जीवन के विषय में बहुत बड़े बड़े राज छुपे होते हैं, जिसके बारे में इस हथेली विश्लेषण में बताया जाएगा कि इतनी सारी अधिक रेखा होने का क्या तात्पर्य होता है और इन सबको कैसे यहाँ पर ठीक किया जा सकता है। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। सर्वप्रथम यहाँ पर इनके प्रश्न देखे जाएं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि करियर प्रोग्रेस, साथ ही साथ सुपर स्पेशलाइजेशन इन्हें चाहिए। डॉक्टर किस तरीके के ये देखने को मिलने वाले हैं। ओवरऑल यूपीएससी भी देना चाहते हैं। मनी मैटर, प्रॉस्पेरिटी जैसी चीजें लाइफ में कैसी रहने वाली है। तो यहाँ कुंडली में और हथेली में सर्वप्रथम देखा जाएगा कि डॉक्टर बनने के योग हैं और किस तरीके के यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। लग्न कुंडली के अतिरिक्त इस बात का ध्यान रखिएगा, आपकी महत्वपूर्ण रूप से लग्न में ही गुरु बैठे हैं, वो भी चौथे घर के मालिक होकर के। चंद्रमा, शनि और केतु का क्या महत्वपूर्ण प्रभाव इनके जीवन में देखने को मिलने वाला है, इसी के बारे में विस्तार पूर्वक इन्हें अंततः बतलाया जाएगा। रेवती नक्षत्र के अतिरिक्त यह आ रहे हैं। गुरु की बहुत जब ब्लेसिंग्स होती है, गुरु से डोमिनेंस बहुत ज्यादा जब चार्ट होने लगता है, तो यह गुरु जीव कार का है और डॉक्टर फील्ड से रिलेटेड वर्क होने के चांसेस इस कंडीशन में हाई देखने को मिल जाते हैं। क्योंकि अगर हम दशमांश को भी देखें यहाँ तो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल कर्म के क्षेत्र पे मंगल केतु का कॉम्बिनेशन व्यक्ति को सर्जन बनाता है। काटना यहाँ पर केतु के अतिरिक्त होता है और प्रोफेशनली एक्सट्रीम लेवल पे ग्रोथ होने के कारण बॉडी पार्ट्स में एक्टिविटीज करना यहाँ पर मार्स केतु के अतिरिक्त आता है। और यहाँ भी आप इस बात का ध्यान रखें कि गुरु कितने ज्यादा प्रोमिनेंट है, उच्च के बैठे हैं दशमांश कुंडली में, तो करियर किस तरीके का रहने वाला है इसी के बारे में पूरी जानकारी भी अभी रखी जाएगी। साथ ही साथ इनकी दशा के अतिरिक्त शुक्र की दशा खत्म हुई है और सूर्य की दशा प्रारंभ हुई है और यह कॉम्बिनेशन कैसे इन्हें स्ट्रगल स्ट्रेस देकर के एक्सट्रीम पावर पोजीशन में लेकर के जाने वाला है, यह भी इनके हथेली से पूरा स्टेप बाय स्टेप अभी बतलाया जाएगा। इसके बाद में पंचांग के अतिरिक्त भी देख सकते हैं आपके रेवती नक्षत्र में चौथा पद इन्हें प्राप्त हुआ है, जो व्यक्ति को काफी ज्यादा पद प्रतिष्ठा देने के लिए अच्छा माना जाता है। जीवन में समाज सेवा के अतिरिक्त काफी ऊपर उठते हुए पाए जाते हैं, लेकिन चौथा पद यहाँ पर घरेलू कष्ट परेशानियों को भी बतलाता है, इसलिए घर से दूर जाकर के बहुत ज्यादा बरकत यहाँ पर प्राप्त होती है। द्वादशी का जन्म होने के कारण लाइफ में काफी ज्यादा एक्सप्लोरिंग टाइप का यह नेचर दे देने वाला रहेगा और व्यातिपात योग होने के कारण सडन ब्रेक्स लाइफ में देखने को मिलने वाला है। क्यों और कैसे ये भी बतलाएंगे और इन सब का समाधान भी आपको साझा करेंगे। अंततः षडबल और भाव बल में भी हम देख सकते हैं कि चंद्रमा की स्थिति काफी ज्यादा मजबूत है और वही शनि की स्थिति पूरी खराब हो चुकी है। सबसे कमजोर स्थिति में जब शनि षडबल में आते हैं तो इस कंडीशन में जॉब प्रोफेशन में कोई भी सक्सेस नहीं मिल पाता। मल्टीपल करियर ऑप्शंस के कारण बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन, कंफ्यूजन, डाउट्स करियर के रिगार्डिंग आते हैं, जिसे घर में भी शूर एक अच्छे से जमे हुए देखने को नहीं मिलते। इन्हीं सब के अतिरिक्त सबसे ज्यादा कमजोर भाव बल में तीसरा घर हो रखा है, जिसके कारण अपनी यहाँ पराक्रम और अपने हिम्मत हौसले जैसी स्थितियों को यहाँ बढ़ाना बहुत ज्यादा जरूरी है। और आठवां घर सबसे ज्यादा मजबूत है, तो रहस्य में जाना और अपने खुद के दम से बहुत ज्यादा नाम ख्याति प्राप्त करना, कुछ नया दुनिया को ला करके देना, यह आपके जीवन में पूर्ण रूप से लिखा हुआ है। तो अब इसी पाम के फॉर्मेशन में आपको ये सभी तरह की जानकारी मिक्स करके और प्रॉपर अंडरस्टैंड यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप करवाने वाले हैं, जिसमें सभी तरह के प्रश्नों को भी स्टेप बाय स्टेप रीडिंग के अतिरिक्त कवर किया जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आते हैं फिंगर के लेंथ के विषय में, देन आफ्टर ओवरऑल पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त किया जाएगा। तो देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ आपके पाम के कंपेरिजन में बिल्कुल नॉर्मल है। लेंथ वाइज अगर देखा जाए तो पाम रेक्टेंगुलर शेप में अवेलेबल हो रहा है, लंबाई में ज्यादा है। इसे वाटर एलिमेंट हैंड यहाँ पर कहा जाता है। ये कॉम्बिनेशन काफी इमोशनल और सेंसिटिव टाइप का नेचर व्यक्ति को दे देता है, जिसके कारण बहुत जल्दी किन्हीं भी तरह की चीजों से आघात महसूस करना या प्रभावित हो जाना, डिस्टर्ब हो जाना। क्योंकि इस कंडीशन में जैसे कि पानी लगातार बहने की आदत में देखने को मिलता है, तो लाइफ अगर किसी भी मैनर में यहाँ पर स्टक हो रहा है, मेजर स्ट्रगल, स्ट्रेस, इमोशंस को लेकर के, देन आफ्टर मेंटल हेल्थ को लेकर के आने वाला रहेगा। इस तरह के कॉम्बिनेशन में चाहिए कि ऐसे ही प्रोफेशन में एंट्री होनी चाहिए जहां पर इंडिपेंडेंटली वर्क कर सकें, अपने पैशन, हॉबी, इंटरेस्ट को फॉलो करके आगे बढ़ सके, ना ही किसी के रूल्स रेगुलेशन में, ना ही किसी की सुन करके, ना ही बहुत ज्यादा प्रेशराइज स्ट्रगलिंग्स यहाँ एनवायरमेंट या कंपटीशन में। इन सब तरह की चीजों में सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आपका नेचर वहां से सूट बिल्कुल भी नहीं कर रहा है, तो यूपीएससी आपको नहीं करना चाहिए। दूसरा, यहाँ पर जितने भी फिंगर है उसके ऊपर में आड़ी रेखा ज्यादा मौजूद हो रही है, यह रिश्तों में अनबन, मतभेद, दूरियों को बतला देती है।
इस कॉम्बिनेशन में होता यह है कि जैसे हम जल्दी इमोशनल हर्ट हो रहे हैं किन्हीं भी बात को लेकर के, तो उस कारण से रिलेशंस में हमेशा मिसयूज होते हुए देखने को मिल जाते हैं, और इन्हीं सारी चीजों के कारण रिश्तों में अनबन, मतभेद, दूरियां अपने आप से बनते हुए देखने को मिलता है। ये चीज तो इतनी ज्यादा नकारात्मक नहीं मानी जाती है, लेकिन इसका जो दुष्प्रभाव होता है वो खुद के ऊपर बहुत ज्यादा पड़ने लगता है। जैसे हमारा खुद का नकारात्मक सोच रवैया होने लगना। इंसान को अंततः अपने से बहुत ज्यादा खुश रहना चाहिए, अपने करीब रहना चाहिए, अपने से काफी ज्यादा सकारात्मक और ईमानदार रहना चाहिए, तभी जाकर के पूरे पाम की एनर्जी फिंगर्स के द्वारा कन्वर्ट होकर बाहर आती है। अन्यथा आपको हर तरह की चीजों में डर, भय, चिंता, डिटैचमेंट जैसी इश्यूज देखने को मिलेगा, और मन भी इतना कमजोर होने लगेगा, जबकि चंद्रमा सबसे अच्छी ताकत लेके बैठा है आपके कुंडली में और अंततः हथेली में भी, क्योंकि यहीं से भाग्य रेखा, मस्तिष्क रेखा, जीवन रेखा पूर्ण रूप से जागृत हो रही है। तो इस कंडीशन में मन जितना अच्छा आप रखेंगे, उतना अच्छा भविष्य, उतना अच्छा वर्तमान स्थिति, उतना अच्छा बाहरी दुनिया होता चला जाएगा। जैसे ही इस तरह के नेगेटिव कॉम्बिनेशन आते हैं तो हमेशा इस बात का ही डर रहता है कि अगर हंस दिए हैं तो रोना ना पड़ जाए, किसी पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट इमोशनली हो गए हैं तो कहीं वो बिछड़ ना जाए। ऐसे तमाम तरह के जीवन शैली में नकारात्मक योगों को बढ़ावा देता है, और इसे ठीक करने के लिए रेमेडीज बहुत बाद में वर्क करती है। आपको खुद पे ही काम करना पड़ता है कि सिर्फ और सिर्फ सकारात्मक चीजें देखना है, सुनना है और बोलना है। इस कंडीशन में रहस्य किताब आपको पढ़ना चाहिए, जितना प्रैक्टिस हो वहां के इवेंट्स को अपने लाइफ में एग्जीक्यूट करना चाहिए। यह किताब ड्रास्टिक चेंजेस लेकर आई है लोगों के जीवन में, और आपके जीवन में भी यही किताब पूरा काम करेगी। यह आपको बिलीव करना सिखाएगी, यह आपको जादू पे विश्वास करना सिखाएगी। पूरा चंद्रमा को अच्छा करने का ये बहुत अच्छा रेमेडी है, क्योंकि यहाँ बुक रीड करने से आप बुध को भी अच्छा कर रहे हैं, अंततः आपके चंद्रमा पर सीधे के सीधे काम हो रहा है। इस नकारात्मक को हटाना सबसे ज्यादा जरूरी है, तब जाकर के सारे इवेंट्स पॉजिटिवली एग्जीक्यूट हो सकेंगे। इसीलिए इस कंडीशन में अपने पैशन, इंटरेस्ट, आर्ट और हॉबी को 100% फॉलो करना चाहिए। पानी का दान अधिक से अधिक यहाँ पर आपको करना चाहिए, अन्यथा या प्याव की व्यवस्था लोगों के लिए करवानी चाहिए। ये सारी चीजें करने के अतिरिक्त आप शिव जी की आराधना करना अंततः शुरू करें। वहीं से आपको जीवन में सारे कष्ट, पीड़ा, अवसाद, तनावपूर्वक स्थितियों का नाश होगा। उद्गम स्थिति यहाँ से ही आपको प्राप्त होने वाली है। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में रिलेशंस, फ्रेंडशिप, फ्रेंड एंड कलीग्स सबके रिगार्डिंग डिटैचमेंट जैसी इश्यूज देखने को मिलने लगते हैं। लिटिल फिंगर की लेंथ थर्ड फिंगर के फर्स्ट फोर्थ तक पहुंची है, जिसके अतिरिक्त आपका कम्युनिकेशन स्किल्स एंड मार्केटिंग स्किल्स को ये अच्छा करेगा, अंडरस्टैंडिंग कैपेबिलिटी को एनहेंस करने वाला रहेगा। मल्टीटास्किंग नेचर यहाँ पर यह कॉम्बिनेशन देता है, और काफी ज्यादा इंटेलिजेंस या आईक्यू लेवल को बिल्ड करने में मदद भी करता है, क्योंकि ग्रेस्पिंग स्किल ओवरऑल इस कंडीशन में अच्छी होती है। थर्ड फिंगर की लेंथ स्ट्रॉन्ग है, जो रिस्क टेकिंग टाइप का नेचर आपको देने वाली है। जोखिम उठाने, नया काम करने, अपने खुद के आर्ट क्रिएशन को फॉलो कर यूनिक वे से काम करते हुए आप अधिकतर देखने को मिलने वाले हैं। फर्स्ट फिंगर का सैटर्न पर झुकाव आपको काफी ज्यादा धार्मिकता, आध्यात्मिक और ईमानदारी किस्म की प्रवृत्ति देने वाला रहेगा। सैटर्न का सन से इस तरीके का झुकाव हमेशा फ्यूचर को लेकर के स्ट्रेस देना शुरू करता है, इसीलिए आपको कभी भी भूतकाल, भविष्य काल में ज्यादा सोच विचार नहीं करना चाहिए। जितना हो सके वर्तमान में ही रहना चाहिए, जो चीज सामने है वहां ही रहना चाहिए, और अपनी सोच को, इच्छाओं और अरमानों को शून्य पे लेकर के आना चाहिए। जब यहाँ पर आप टाइमलेसनेस, ईगोलेसनेस, सेल्फलेसनेस महसूस करना शुरू करेंगे, तब जाके सैटर्न जो इतना नेगेटिव दिखाई भी दिए हैं भाव बल में, षड बल में, वहां की स्थिति में सुधार हो सकेगा, और वर्तमान को पूरा एंजॉय करते हुए देखने को मिलेगा। अन्यथा आपकी लाइफ में सब कुछ अचीव तो हो जाएगा, लेकिन अनसेटिस्फाइड आप रह जाएंगे। तो इस चीज को ठीक रखने के लिए बहुत गहरी नींद लेना, सूर्य को अच्छा करने के लिए लगातार सूर्य देवता को देखना उगते हुए, सूर्य नमस्कार करना, वहीं से एक्सट्रीम हैप्पीनेस हमें आना शुरू हो, अर्थात होना शुरू हो जाता है। ये कॉम्बिनेशन आप करके देखिए, कपल ऑफ वीक्स के अतिरिक्त ड्रास्टिक चेंजेस आपको लाइफ में देखने को मिलेगा। और साउथ जोन में जरूर आपको दिया रात भर के लिए शनिवार को जला के रखना चाहिए, ताकि रोशनी की जो कमी हो रही है, विजन की जो कमी हो रही है, डाउट, कंफ्यूजन, अननेसेसरी स्ट्रेस, स्ट्रगल, वरीज जो आ रहा है, ये सब उस रोशनी के माध्यम से खत्म होने वाला रहेगा। अंततः ये रोशनी हम देते ही हैं ताकि पितृ पूर्वजों को भी स्थान मिले, उन्हें उनका खाना ही यह रोशनी होता है। तो वहां से भी आपको काफी ज्यादा बरकत देखने को मिलेगा। अनसर्टेनिटीज, डिफिकल्टीज जैसी चीजें, मूड स्विंग जैसे इश्यूज, ऐसे तमाम तरह के और अनावश्यक जो ऊर्जाएं का नाश हो रहा है, ये सब खत्म होता हुआ दिखेगा।
फिंगर के बीच में जो गैप्स मेंटेन है ये इंडिपेंडेंट माइंडसेट देगा, ओपन माइंडेड पर्सनैलिटी आपको बनाएगा। खर्च करते समय, नया इनिशिएशन, रिस्क लेते समय पीछे नहीं हटेंगे, मन मुताबिक अत्यधिक काम यहाँ करते हुए देखने को मिलते हैं, क्योंकि फ्रीडम लवर टाइप का यह नेचर देता है, तो मनोवांछित फल पाने के लिए मनमौजी किस्म की प्रवृत्ति यहाँ पाई जाती है। इस कॉम्बिनेशन में हमेशा इन्वेस्टमेंट के ऊपर ही ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आपकी कुंडली में, पाम में इतने बड़े बड़े राजयोग लिखे हुए हैं जिसकी कोई हद नहीं है। इस तरीके का फिश सिंबल का साइन जो इतना प्रोमिनेंट और इतना क्रिस्टल क्लियर देखने को जब मिलता है, तो ऐसे व्यक्ति वो होते हैं जो अपना एम्पायर क्रिएट कर पाने में सक्षम होते हैं। जैसे कि अपना स्कूल, अपना कॉलेज, अपना हॉस्पिटल, ऐसे कोई भी बड़े संस्थान बनाते हैं कि जन्म यानी मृत्यु के बाद भी, जीवन के बाद भी नाम बरकरार रह जाए। लीनिएज में जो एकदम एक्सट्रीम लेवल पे यहाँ पर स्ट्रगल को खत्म करने के लिए आते हैं, नया कुछ बहुत बड़ा शुरू करने आते हैं, तो इतना प्रोमिनेंट फिश सिंबल होता है और हमें इसी साइन पे पूरा ध्यान देना है। बाकी जितनी भी लाइन्स हैं ये सब डिस्ट्रैक्शन और डिस्टर्बेंस लाइन है, इसे हमें खत्म करना है। फिंगर के जो नोट्स है वो यहाँ पर डेवलप क्लियर कट नहीं है, जो एक कंफ्यूजिंग माइंडसेट दे रहा है। ये कॉम्बिनेशन इसलिए आ जाता है कि जब भी हार्ट लाइन मल्टीपल लाइंस में अवेलेबल हो रही है, तो मल्टीपल इमोशंस एक साथ वर्क कर रहा है। रहते रहते सीरियसनेस आ रहा है, रहते रहते काफी ज्यादा पास्ट आ रहा है, इमोशंस हर विषय को लेकर के हर तरह के इमोशंस कैरी करके चल रहे हैं, और इमोशनल बेस्ड अगर डिसीजन ले रहे हैं तो फिर पछताना भी पड़ रहा है। इस कंडीशन में इमोशंस को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, मैनेज जरूर किया जा सकता है। इसीलिए यहाँ पर आप जैसे जातकों को काफी ज्यादा वर्कोहॉलिक रहना चाहिए। अपने आप को जितना ज्यादा व्यस्त रखेंगे प्रोडक्टिव मैनर में, उतना ज्यादा लाइफ अपग्रेड होना शुरू होता है, उतना ज्यादा इमोशंस मेंटेन होना शुरू होता है। देन आफ्टर कोई सेंसिटिविटी, कोई इमोशनल हर्ट, कोई अनदर डिस्टर्बेंस, ऐसे कॉम्बिनेशन नहीं आते। और उन्हीं चीजों से जब हमारी मेच्योरिटी बढ़ती है तो फिंगर के नोट्स अच्छे होने लगते हैं कि हमें अब किसी के एडवाइस, सजेशन, गाइडेंस या साथ की जरूरत नहीं है, अकेले ही सब कर सकते हैं और एक्यूरेट डिसीजन खुद के दम से यहाँ ले सकते हैं। फेलेंजस और इंटरनल मार्स की स्थिति काफी ज्यादा वीक जा रही है आपके पाम में, फिजिकल बॉडी को बहुत ज्यादा यह कमजोर करने का साइन हो जाता है। इस कंडीशन में डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, फैटी लीवर, कफ, फीवर, वीक बोन जैसी समस्याएं आते हुए देखने को मिलती है। इस तरह के पाम स्किन को पेपर स्किन एलिमेंट हैंड कहा जाता है, और ये कॉम्बिनेशन करियर के लिए बहुत अच्छा होता है। एक्सपर्टीज बहुत अच्छा ही है यहाँ पाम कॉम्बिनेशन देता है, लेकिन उतना ही ज्यादा नेगेटिव हेल्थ के लिए हो जाता है, क्योंकि ज्यादा एफर्ट, ज्यादा फिजिकल वर्क यहाँ कर ही नहीं पाते। इसीलिए यहाँ हेल्थ पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता पड़ती है। ये समय के साथ साथ हेल्थ इशू को बढ़ाता है। इसके बाद में थंब जो है वो फ्लेक्सिबल कॉम्बिनेशन में अवेलेबल हो रहा है, जो एडजस्टिंग टाइप का नेचर देगा, समय परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढाल पाने की युक्ति देगा। हाइपरटेंशन वरीज लाइन यहाँ पर अवेलेबल है, तो ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग से जब आप बचेंगे, कैजुअली चीजों को डील करना शुरू करेंगे। ध्यान रहे चंद्र, शनि, केतु इन तीनों का युति है, और चंद्रमा पे सबसे ज्यादा प्रभाव शनि का पड़ रहा है। चंद्रमा आपके आत्मा के कारक है, तो मन के अनुसार काम जीवन में करना, यही इस आत्मा की सर्वप्रथम इच्छा है। अमात्य कारक आपके गुरु हो रखे हैं, तो समाज की सेवा, जीव की सेवा, लगातार अपने विजडम को, अपने धर्म को, समाज सेवा की स्थिति को, दान धर्म की स्थिति को, देने के भाव को बढ़ाते रहना होगा। यहीं से हैप्पीनेस, पीसफुलनेस आएगा। लेकिन यहाँ पर इन दोनों को कनेक्शन होना जरूरी है। इन दोनों के ऊपर जो ये वरीज लाइन और सेंसिटिविटी है, ये खत्म हमें करना है, तब जाके सभी तरह के भाग्य या कि कहने किस्मत का ताला खुलते हुए देखने को मिलेगा। अब ये क्षेत्र पूरा विल पावर का है। अब यहाँ पर आड़ी रेखा बतला रही है कि आप बात बात पे घबरा जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं। हाइपरटेंशन वरीज का यही तात्पर्य होता है कि बेचैनी आ जाना, झुंझलाहट आ जाना। अब ये सारी चीजों से कहाँ कॉम्प्रोमाइजिंग हो रहा है? जुपिटर पे, एम्बिशंस पे, ड्रीम, डिजायर, गोल पे। यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज किसी भी हालत पे नहीं करना है। हमें जुपिटर को तो और उल्टा डेवलप करना है, तब जाकर के प्रोमिनेंट लेवल पे पावर, पोजीशन, अथॉरिटी, नेम, फेम जैसी चीजें आपकी लाइफ में आ सकेगी। इसीलिए यहाँ पर किसी भी बात को लेकर के स्ट्रेस, प्रेशर नहीं लेना है। प्रैक्टिकल, लॉजिकल टाइप का मेंटेलिटी यहाँ बिल्ड करना आपको जरूरी रहेगा, और वो ऐसे रातों रात नहीं चेंज होता है, प्रैक्टिस से चेंज होने वाला रहेगा। इसीलिए वर्कोहोलिक टाइप का नेचर रखना होगा। इसीलिए हार्ट लाइन की एक शाखा पूरी जुपिटर पे एंड की है कि जितना ज्यादा सीखने की आदत रखेंगे, रिसर्च करेंगे, वर्कोहोलिक टाइप का नेचर रखेंगे, अपने आप को कहीं ना कहीं लिप्त व्यस्त रखेंगे अपने खुद के कार्य में, उतना ज्यादा इमोशनल हेल्थ अच्छा रहेगा।
सेकंड फेरेंस की आड़ी रेखा बतलाती है कि आपको लड़ाई झगड़ा बहसबाजी जैसी स्थिति में नहीं जाना चाहिए। यह सब कॉम्बिनेशन आपकी ऊर्जाओं को नाश करेगा और उसका कंफर्मेशन तो आउटर मार्स ने भी दिया है। आउटर मार्स पे इस तरह की आड़ी रेखा कोर्ट कचहरी का मामला भी दे देती है, इसलिए ब्लड रिलेशन से तो कोई एक्सपेक्टेशन रखना ही नहीं चाहिए। वो अगर आपके हक की चीज भी लेकर के जा रहे हैं तो ले जाने देना चाहिए, क्योंकि ये पेंडिंग कर्मा के अतिरिक्त है, आपको देना ही पड़ेगा, सर्व करना ही पड़ेगा। तो इस कंडीशन में रोग ऋण शत्रु आने के चांसेस होते हैं, इसलिए हमें मार्स की एनर्जी को यहाँ पर अच्छा और ज्यादा करना है, जिसके बारे में और आपको अधिक जानकारी दी जाएगी। थंब के जहां जॉइंट पॉइंट में मांसल कम होता है तो ये बतला रहा है कि आपको लाइफ में पीसफुलनेस चाहिए, लेकिन जहां आपने अपने आप को सही प्रूफ करने में लग गए या दूसरों के इश्यूज में इन्वॉल्व हो गए, वहां पर पूरी एनर्जी आपकी वेस्ट होने वाली है। इसीलिए आपको इन सब विषयों में थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। पाम का जो स्ट्रक्चर है वो रेक्टेंगुलर शेप में अवेलेबल हुआ है, जिसमें शारीरिक मेहनत को जब मानसिक मेहनत अच्छे से करते हुए पाए जाते हैं। फिंगर की लेंथ पे कोई भी कमी नहीं है, बस आड़ी रेखा हमें खत्म करना है। सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव मेंटेलिटी बिल्ड अप करिए। खराब भी चीज हो रहा है तो भी उसमें पॉजिटिव देखने की आदत डालिए। डरना, घबराना, चिंतित होना छोड़ दीजिए। इस चीज को और अच्छा करने के लिए आप सोने का चेन पहन सकते हैं, नहीं तो पुखराज भी यहाँ पर धारण कर सकते हैं। और अंततः मंगल को हमें और ज्यादा मजबूत करना है तो उसका सजेशन एंड एडवाइस आपको व्यक्तिगत रूप से भेज दिया जाएगा। जुपिटर माउंट के ऊपर में अब यहाँ सर्वप्रथम हम आते हैं। जुपिटर माउंट पे इस तरह की प्रोग्रेस लाइन काफी बड़ी सोच, नियत और काम करने की प्रेरणा देती है, हमेशा आगे बढ़ने की चाहत को ये बढ़ावा देती है। वहीं गुरु की इस तरह की आड़ी रेखा दयालु, कृपालु, मददगार, सिंपैथेटिक, काइंडनेस, हॉस्पिटैलिटी टाइप का नेचर बिल्ड करती है। अब यहाँ ये सारे कॉम्बिनेशन तो अंततः बहुत अच्छे हो गए, क्योंकि मल्टीपल लाइंस, मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग भी यहाँ पर गवर्न कर देती है। मल्टीपल प्रोग्रेस लाइन हमेशा जीवन शैली को अच्छा कर रही होती है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। गुरु पर्वत पूरे के पूरे आपके कमजोर स्थिति में आ चुके हैं, जिसमें यह अपनी ताकत बतला ही नहीं पा रहे, आप अपना असर दे ही नहीं पा रहे। और ये जब अपने असर नहीं देते हैं तो जीवन में सर्वप्रथम क्या होता है, खुशी की कमी होने लगती है, आनंदमय स्थिति खत्म होने लगता है। घर परिवार से जो सहयोग मिलना चाहिए वो सब तरह की चीजों में तो दिक्कत है ही सही, लेकिन सजेशन, एडवाइजेस, गाइडेंस, सपोर्ट सिस्टम जैसी चीजों में भी बहुत कमी होता है। अपने ज्ञान का ही सदुपयोग करने में दिक्कतें आने लगती है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो कुंडली में भी लग्न आपके इतने अच्छे दिखाई दिए जिसमें गुरु विराजमान है, लेकिन शनि, चंद्रमा, केतु, ये तीनों अपोजिट प्लेनेट का कॉम्बिनेशन कैसे बैलेंस होगा? इसे ही तो हमें अच्छा करना है, तब जाके जुपिटर की स्ट्रेंथ बढ़ेगी। इस तरह के कॉम्बिनेशन में लगातार आप जैसे जातकों को पहाड़ी इलाके पर जाना चाहिए। जितना ज्यादा आप आकाश तत्व से जुड़ेंगे और पहाड़ी इलाकों में विराजमान देवी देवताओं के मंदिरों के दर्शन करते जाएंगे, उतना ज्यादा यहाँ की एनर्जी इनहेंस होते जाएगी, क्योंकि यहाँ पर हमें विजडम की आवश्यकता है, आइडियाज की आवश्यकता है। तमाम तरह के नेगेटिविटी को शट डाउन करके यहाँ पर जीरो थॉट प्रोसेस गेन करके पॉजिटिविटी गेन करने, यूनिक आइडियाज पर वर्क करने की आवश्यकता है। नहीं तो ये जुपिटर ज्ञान तो हर विषय का दे सकता है, लेकिन एक्सपर्टीज में, उस ज्ञान का उपयोग करने में काफी कमी दे देगा। लीडरशिप क्वालिटी की कमी यहाँ पर हो जाती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग नेचर कमजोर हो जाता है। मैरिड लाइफ में ये स्लाइटली डिलेस को फिर रिप्रेजेंट करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर जो लीनियज में आगे बढ़ने में भी जो हमें योग चाहिए, उसमें भी यह कमी दे सकते हैं। इसीलिए हमें जुपिटर को इनहेंस करने के लिए जुपिटर बीज मंत्र का जाप लगातार यहाँ पर करते रहना चाहिए। लगातार हमें ऐसे ही पेड़ लगाने चाहिए जो जुपिटर के द्वारा रूल्ड है, जैसे कि खासकर यहाँ पर पीपल और यहाँ केले का पेड़ और बरगद का पेड़। ये चीज लगा करके भी देख रेख अच्छे से करनी चाहिए। और इस कंडीशन में लगातार जीवों की सेवा करनी चाहिए। जीव हत्या से बहुत ज्यादा दूर रहना चाहिए। नॉनवेज तो कंज्यूम ही नहीं करना चाहिए कभी भी लाइफ में। तब जाकर के ये जुपिटर जो अपना असर देंगे प्रोमिनेंट मैनर में। यहाँ पर सबसे पहला जो साइन आएगा वो है आपका ट्रायंगल का या फिर मंदिर का। ये साइन जैसे ही आता है और प्लस ये जो साइन है, इसको जैसे ही बल मिलता है किन्हीं भी तरह के प्लैनेट्स का, ऑटोमेटिकली आपका एम्पायर क्रिएट होते हुए देखने को मिलेगा। तो इससे हमें सर्वप्रथम अच्छा करना है, क्योंकि यही आपका लगन है, यही आपका जिंदगी है, यही आपका अमात्य कारक ग्रह है, जिसका तात्पर्य आपका करियर है। तब जाकर के नेम, फेम, सक्सेस, पावर जैसी चीजें आप इंजॉय करते हुए पाए जाएंगे। दूसरा, अब यहाँ पर हम देखें सैटर्न माउंट की स्थिति को, तो सबसे पहले उसमें आपकी लक लाइन को देखा जाए। यहाँ पर ये सभी के सभी आपकी लक लाइन है। ये जितनी भी रेखा यहाँ पर अवेलेबल हुई है, ये मल्टीपल इमोशंस को, मल्टीपल करियर ऑप्शन या इंटरेस्ट को गवर्न यहाँ पर करती है, डेवलप करवा देती है।
इसके बाद में जाकर के आपकी एक रेखा यहाँ पर कंसिस्टेंट मैनर में आगे बढ़ी, लेकिन अभी भी सैटर्न से प्रोमिनेंट कनेक्शन नहीं है, यानी डाउटफुल टाइप का यह करियर क्रिएट कर रहा है। मन के अनुसार आपका कोई भी काम शुरू हो जाएगा, लेकिन मनोवांछित फल मिलना अभी भी बहुत ज्यादा मुश्किल है। इस कंडीशन में हर विषय में बात यह लागू हो जाती है कि जहां जहां मन है उसके अनुसार काम तो शुरू हो जाएगा, लेकिन मनोवांछित फल मिलने में तकलीफ आ जाएगी। इसीलिए क्या होता है, लोगों से पहले तो बहुत अच्छा अटैचमेंट बॉन्डिंग हो जाता है, क्यों इमीडिएट डिटैचमेंट होता है, लोगों को दूर जाना पड़ता है, क्यों आपको रहते रहते मेंटल प्रेशर गेन हो जाता है। इसके पीछे यही कारण है, क्योंकि हार्ट लाइन काफी ज्यादा डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहा है। इस तरह के कॉम्बिनेशन में इमोशनल बेस्ड डिसीजंस लेने से बचना चाहिए, इमोशनल डिपेंडेंट होने से तो और ज्यादा बचना चाहिए। अगर यहाँ पर आपके काम का सवाल है, करियर का सवाल है, वहां पर एक्सट्रीम प्रैक्टिकलिटी लॉजिकलिटी डेवलप करनी चाहिए, और जब तक कोई काम पूरा नहीं हो रहा है तब तक दूसरे कार्य में तो हाथ ही नहीं डालना चाहिए। चंद्रमा कैसे दिक्कत देते हैं, मन को बहुत ज्यादा परेशान कर देते हैं, भटका देते हैं, नहीं तो भारीपन दे देते हैं, जिससे भागना और ज्यादा शुरू हो जाता है। ये सब चीजें छोड़ दीजिए, जो चीज वर्तमान में है उसी में पूरा लग जाइए, मन लगा के काम करिए। आपका ये लक लाइन अगर प्रोमिनेंट ना हो गया विद इन कपल ऑफ मंथ्स, तो आप देख लीजिएगा कि ये प्रोमिनेंट मैनर में सैटर्न से कनेक्ट करेगी ये सारी लाइंस, और जैसे ही ये कनेक्ट करती है तब आपकी लाइफ में एक्सट्रीम स्टेबिलिटी और जो आपकी पर्टिकुलर डिजायर है स्पेशलाइजेशन, वो प्रोमिनेंट मैनर में देखने को मिलेगा। आप इस साइन को इग्नोर मत करिए, ये अंधा पैसा देने वाला साइन होता है वास्तव में। जितना हमारी सोच होती है उससे ज्यादा धन संपदा यहाँ पर निर्मित हो जाता है। जब जीवन के बाद भी अगर नाम बरकरार हो रहा है तो इस साइन को कैसे छोटा यहाँ आंका जा सकता है। और हथेली में कुंडली में एक की ही आवश्यकता होती है, राजयोग की, वो सब जीवन को बना देने में क्षमता रखती है। तो यहाँ पर इस लक लाइन में हो रहा है क्रॉस ओवर। क्रॉस ओवर में ये होता है कि जो अभी तक डिजायर या मल्टीपल इमोशंस या मल्टीपल करियर ऑप्शन लेकर के चल रहे थे, वहां पर फाइनल डिसीजन लेकर के एक ही राह को चुन के आगे बढ़ना पड़ेगा। इसीलिए इस क्रॉस ओवर को प्रोमिनेंट रिजल्ट आप देख पाएंगे 33 के एज में। यहाँ से आपकी लाइफ में सुपर स्पेशलाइजेशन देखने को मिलने वाला है, और फिर उसके बाद ये जितनी भी रेखाएं हैं ये सब के सब रुकावट की रेखाएं हैं, बाधा रेखाएं हैं, और इन सब का असर सिर्फ चिंता देने के लिए आपके जीवन में मौजूद है। इसीलिए जैसे ही सारी नेगेटिविटी खत्म हुई, इन रेखाओं का असर तकरीबन नेग्लिजिबल यहाँ पर हो जाने वाला रहेगा। इसके बाद में सैटर्न के ऊपर में स्क्वायर का साइन डेवलप हो गया है। इस तरह के साइन में काफी ज्यादा प्रॉपर्टीज गेन होने के चांसेस होते हैं, लेकिन ये जो सैटर्न है ये भूत बाधा, पिशाच बाधा, नजर दोष, हवा बाधा, ऐसी तमाम तरह की चीजों को बचा देने के भी कारक होते हैं। इसीलिए ये स्क्वायर का साइन आता है कि आपको सिक्योरिटी मिली है कि बाल से बाका नहीं होगा, मेजर एक्सीडेंट, लॉसेस, ट्रबल छू करके जाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे आपका। दूसरा, इस कंडीशन में हमेशा छोटे लोगों की सहायता करनी चाहिए। जो भी व्यक्ति आपसे छोटे हैं वो सबको शनि ही आप मानिए। जो व्यक्ति समाज के लिए बहुत बड़ा कार्य करते हैं, लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके देते हैं, सोशल वेलफेयर में जिनका हाईली इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, तो ये साइन अवेलेबल होता है, चाहे वो अपने पैशन के द्वारा करें, हॉबी के द्वारा करें, अपने इंटरेस्ट के द्वारा करें या करियर के द्वारा। सैटर्न पे ये साइन आपको बड़ा आदमी बनाने के लिए समाज के बीच में उतारेगा, और अंततः इसके जो परिणाम है वो 36 के बाद से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रूप से आने वाले। सैटर्न की अपनी उम्र है 36, यहां से काफी ज्यादा काम, पैसा जैसी स्थितियां बढ़ते हुए दिखाई देगी। तो ध्यान रहे, ये साइन सब आपको अपने एम्पायर क्रिएट करने के लिए मजबूर करने वाला है। अब जो यहाँ पर आप ये रेखा देख रहे हैं, ये सपोर्टिव हार्ट लाइन है। ये सपोर्टिव हार्ट लाइन तब अवेलेबल होती है जब काफी ज्यादा इमोशनल टाइप का नेचर होता है। जो व्यक्ति दिल से ज्यादा सोचते हैं, दिल के द्वारा अत्यधिक निर्णय लेते हैं, जिनके लिए इमोशंस ही सब कुछ मायने रखने लगता है, तो सपोर्टिव लाइन इतनी ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाती है। इस तरह के साइन में आइलैंड का साइन बन गया है। यह कॉम्बिनेशन ब्लॉकेजेस को भी रिप्रेजेंट करने लगता है, वो भी हार्ट में। जब इमोशनल ट्रबल बढ़ना शुरू हो जाएगा तो ये साइन अपने असर देना शुरू करेगा। इस बात से खबरदार रहेगा, चिंतित मत होइएगा इस बात से। परंतु इस कंडीशन में सिर्फ और सिर्फ इमोशंस को बैलेंस करके चलना है। जितना भी सेंसिटिविटी आता है, थॉट आता है, आइडियाज आता है, तुरंत काम करके फ्री हो जाइए। कंटिन्यू कैरी ऑन करके मत चलिए, वही टॉक्सिसिटी में कन्वर्ट होकर हेल्थ में आएगा। डे रूटीन लाइफ को मेंटेन करना, हेल्थ पर पूरा ध्यान देना, खान पान पे पूरा अच्छे से ध्यान देना, और सैटर्न को रिक्वायरमेंट है पसीना निकालना।
तो फिजिकल एक्टिविटी करना जरूरी है। सॉल्ट का अमाउंट जैसे ही पसीने के माध्यम से निकलता है, सैटर्न एक्सट्रीम हैप्पी होते हैं और सारी नेगेटिविटीज को खत्म करना शुरू करते हैं। दूसरा, यहाँ पर आप लगातार दान धर्म कर सकते हैं। तीसरा, दिया का कॉम्बिनेशन आप यूज कर सकते हैं। ये सब कॉम्बिनेशन क्या करेगा, अड़चन, बाधाएं, रुकावट, काम बनते बनते लेट लतीफी जैसी स्थितियों को अच्छा करेगा, क्योंकि आपको यहाँ पर प्रकृति ने देने के लायक बनाया है। तो जितना ज्यादा प्रकृति को लोगों को देंगे, उतना बड़ा इंसान बनते ही चले जाएंगे, उतने ज्यादा ऑब्स्टेकल्स यहाँ खत्म होते जाएंगे। अब दूसरा, यहाँ सूर्य के ऊपर देखेंगे तो मल्टीपल ब्रांचेस अवेलेबल हैं। अब ये जो ब्रांचेस होते हैं इन्हें कहा जाता है गर्डल ऑफ वीनस। ये कॉम्बिनेशन तब आता है जब मल्टीपल थॉट प्रोसेस, मल्टीपल इमोशंस देखने को मिलता है। तो जो व्यक्ति बहुत ज्यादा स्ट्रगलिंग, प्रेशराइज सिचुएशन, सराउंडिंग एनवायरनमेंट में सर्वाइव नहीं कर पाते, यानी जॉब की यहाँ पर बात हो रही है, तो ये साइन अवेलेबल होता है कि आपको आपके इंटरेस्ट, पैशन, हॉबी, आर्ट को फॉलो करके चलना पड़ेगा, जहां पे कोई कंपटीशन नहीं है, जहां पे किसी को कुछ प्रूफ नहीं करना है, जहां पे अपनी काबिलियत, कला और मन के माध्यम से आप काम कर सकें। इसलिए पहले के समय में जितने भी बड़े बड़े राइटर्स होते थे या यहाँ पर कोई भी आर्टिस्ट और क्रिएटर्स होते थे, दुनिया को कोई भी नई चीज दे करके जाते थे, चाहे पेंटिंग के माध्यम से या रिसर्च के माध्यम से या हिस्टोरिकल इवेंट्स के माध्यम से या इन्वेंशंस करके जाते थे। तो ये गर्डल ऑफ वीनस 99% केसेस में देखने मिलता था और आज भी ये चीज लागू होती है। अपना इंडिपेंडेंट प्रोफेशन डेवलप करते हैं और यही चीज आपकी माइंड लाइन पे इंडिकेट की है। पूरी जो इतनी डिक्लाइन हुई है, ये पूरा आपको रिसर्च में लेकर के जाने वाली है। अपनी खुद की किताबें छापना, खुद का रिसर्च दुनिया के सामने लेकर के आना, कुछ नया करना, ये सब चीजें 36 के बाद में एक्सट्रीम एक्टिव होने वाली है। अब इन सब के अतिरिक्त क्या होता है कि सूर्य पे तो मल्टीपल लाइंस आ गई, तो इस कंडीशन में सूर्य यहाँ पर करियर को बतला रहे हैं। मल्टीपल करियर ऑप्शंस ऑटोमेटिकली आने शुरू होते हैं। मल्टीपल इंटरेस्ट जैसे हमारा बिल्ड होता है, हर तरफ ध्यान जाता है, हर चीज को पाने की चेष्टा पर होती है, वैसे ही यह सूर्य मल्टीपल यहाँ ऑप्शंस दे रहे हैं। हमें नहीं पढ़ना है इन सब चीजों में, एक ही चीज को इतना मजबूत करिए। ये फिश साइन क्या होता है, बेस ही इतना मजबूत हो गया कि अब उस पर एम्पायर ही क्रिएट होता जा रहा है। आप अपने सर्जन वर्क में एक्सट्रीम वर्क, एक्सट्रीम एफर्ट्स, एक्सट्रीम हार्ड वर्क इन्वॉल्व करिए। आपके एक एक सिग्नेचर की वैल्यू 5 से 6 डिजिट में होते हुए देखने को मिल जाएगा। क्योंकि यहाँ पर पूरा का पूरा फिश साइन बुध पे झुका हुआ है। कॉन्टेक्ट, रिलेशन, कम्युनिकेशन, यही सारी चीजें, और बुध होता है नाम। पूरा आपका नाम के बलबूते पर जो जब तक यहाँ पैसे कमाते हैं, बहुत बड़ा नाम अपना कर पाते हैं। और वैसे भी सोल डिजायर ही ये हो रखी है कि बड़ा यहाँ पर हमें करना है। तो इस सूर्य को क्या रिक्वायरमेंट है, ध्यान रहे दशमांश में गुरु उच्च हुए हैं तीसरे घर में जाकर के। तीसरा घर होता है बिल्कुल यहाँ पराक्रम का। तो इसीलिए आपका जो पराक्रम है वो सिर्फ एक लाइन पे कंटिन्यू वर्क करना है, कंसिस्टेंट एफर्ट यहाँ पर डालना है। क्योंकि थर्ड हाउस यहाँ पर हॉबी होता है, प्रैक्टिसेस होती है, कंटिन्यूटी में वर्क होता है, जो हम रोज इकट्ठा कर रहे हैं अपने जीवन में। तो कंटिन्यू एक चीज में रहना है। जहां मल्टीपल चीजों में इन्वॉल्व हुए, सबके सब कमजोर होना शुरू हो जाएगा। और यह एक कार्य करने से, यानी एक्सट्रीम ग्रेट लेवल का सर्जन बनने को 100% कंफर्मेशन इस साइन ने दे दिया है कि देश विदेश तक सब जगह आपका नाम जाने वाला है। अपने नाम से हॉस्पिटल होना, मेडिकल कोई भी कार्य में बहुत ज्यादा वृद्धि होना, इंस्टीट्यूशंस होना, ये सब कॉम्बिनेशन आपको देखने मिल जाएगा सिर्फ इसी एक काम से। तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा ताकि ये अननेसेसरी लाइन डिस्ट्रैक्शन, कंफ्यूजन, डाउट जैसी चीजें ना दे सके। उल्टा जो सन लाइन हमें स्ट्रॉन्ग चाहिए वो और ज्यादा हो सके, जो कंसिस्टेंट। ये सब लाइंस क्यों ऐसी कमजोर हो गई, कंसिस्टेंसी की कमी आने वाली है, डिसिप्लिन की कमी आने वाली है, फोकस की कमी आने वाली है, और उसी को हमें अच्छा करना है। यहाँ पे बुध की स्थिति में यहाँ पर आप देखेंगे तो बहुत स्लाइटली लेवल पे आपकी कुछ एकमात्र सीधी खड़ी रेखा मौजूद हुई है। जितनी भी सीधी खड़ी रेखा मौजूद हुई है ये हीलर बनाती है। अब इस कंडीशन में होता यह है कि जैसे ही यहाँ पर ट्रायंगल का साइन बन गया, बहुत बारीकी से आप देखिए, यहाँ पर क्रॉस का साइन नहीं बना है। इस तरीके से जो क्रॉस प्रोमिनेंट बनना चाहिए वो नहीं है। ये सपोर्टिव लाइन के द्वारा ट्रायंगल का साइन यहाँ पर बना हुआ है। दूसरा, यहाँ पर अनदर ट्रायंगल बिल्कुल मिड में बन रहा है इस जगह पे। और तीसरा, यहाँ पर फिश सिंबल आपका बन सकता है। यह कॉम्बिनेशन हाथों में शिफा देता है। इसका तात्पर्य यह है कि छूने मात्र से स्थितियां अच्छी हो जाती है। तो जो व्यक्ति बहुत बड़े हीलर बनते हैं, बहुत बड़े डॉक्टर बनते हैं, बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर होते हैं या बिजनेसमैन भी बनते हैं, तो इस तरह के साइन, ट्रायंगल, फिश जैसे कॉम्बिनेशन अंततः आ ही जाते हैं। रिलेशन को लेकर के देखिए, मल्टीपल लाइंस अवेलेबल है।
तो इस कंडीशन में जल्दी किसी भी रिश्ते में नहीं जाना है, मेजर तुरंत कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। समय बिताने के साथ, ओरिजिनल होने के साथ, प्रैक्टिकल लॉजिकल होने के साथ में आगे बढ़ना है। बार बार यह रिलेशन में फ्लक्चुएशन का साइन हो जाता है। मल्टीपल 4 लाइंस, बहुत ज्यादा डिवोशन पार्टनर के यहाँ प्रति भी आपका रहने वाला है। और मल्टीपल जो लाइंस यहाँ पर चल रही है, ये सब हार्ट हेल्थ को कमजोर करता है। अब होता क्या है कि ये जैसे मल्टीपल लाइंस हैं, तो इस कंडीशन में इंट्यूटिव, सेंसिटिव, ये सब कॉम्बिनेशन तो बहुत अच्छा हो रहा है। किसी भी तरीके का हार्ड वर्क भी कर पाना फिर थोड़ा सा मुश्किल यहाँ पर हो जाता है। इस तरह के कॉम्बिनेशन में हेल्थ में जो इश्यूज होने लगते हैं, वो ब्लॉकेजेस के रिगार्डिंग आने लगते हैं, वो भी हार्ट में। अब इसको कैसे हमें ठीक करना है, या इसका कठिन समय कब आपका बन सकता है, जैसे ही ये आइलैंड के साइन बनाना शुरू कर दे, जो अभी नहीं बने हैं। इसीलिए बहुत अच्छी स्थिति है कि आप इन सबको अच्छा कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1, 2 और ये 3, ये रेखा नीचे की तरफ आई है आपको 35 में, 38 और 39 में। इस पीरियड में इमोशनल ट्रबल मेजर होने के चांसेस हैं। इमोशनल डिसीजन लेने से इस पीरियड में बचिएगा। इसके पहले मार्स का कनेक्शन पूरा का पूरा आ रहा है 31 से 33 के मिड में। आनंद फानंद, जल्दबाजी, आवेश में काम करने से बचना है। फ्रस्ट्रेशन, एग्रेशन से दूर रहना है। इसके पहले की जो हार्ट लाइन है वो पूरा जुपिटर को जा रही है, इसीलिए आपको वर्कोहॉलिक वे में ही ध्यान देना है। सोशल वर्क हाईली लेवल पे अपने लाइफ में ऐड करना है। इसीलिए इस कंडीशन में गौशाला में दान देना, एनिमल शेल्टर में लगातार जाते रहना और उन सब के रिगार्डिंग दान धर्म करना आपके जुपिटर को एनहेंस करेगा और आपका एक्सपर्टीज, स्पेशलाइजेशन विजडम में कन्वर्ट होकर के आपकी वैल्यूज को एनहेंस कर देगा। देन आफ्टर रिकॉग्निशन, रिवॉर्ड, अवार्ड, सब चीजें लाइफ में आते हुए देखने को मिलेगा। जब भी किसी का स्टार्टिंग लाइफ टफ होता है तो प्रोमिनेंट आइलैंड का साइन होता है और उसमें से आपकी जो है जुपिटर लाइन गई है, तो संघर्ष ने और मजबूत मानसिकता ही दी हुई है। लाइफ लाइन में इस तरीके के अपग्रेडेशन क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को एनहेंस करते हैं और बर्थ प्लेस से दूर भी लेकर के जाते हैं। तो ये सब स्थितियां जीवन में 17, 20, 23 इन सब की उम्र में आई है। फिर जितनी भी मार्स लाइन है तुरंत किसी भी तरह के रिलेशन के द्वारा प्रेशर को बिल्ड करना शुरू करती है। और एक रेखा यहाँ पर और मार्स की अवेलेबल हुई है 27 से 30 के मिड में। तो इस पीरियड में फिर से रिलेशन की रिगार्डिंग स्ट्रेस आने के चांसेस हो जाते हैं। इस कंडीशन में मल्टीपल रिलेशंस, दूसरा किसी भी तरह के एडिक्शन, तीसरा जल्दबाजी, हड़बड़ी, आवेश में कोई भी निर्णय काम करने से अर्थात बचना चाहिए। अब इसके बाद की जो माइंड लाइन है 32 के बाद की, इसमें से एक शाखा बिल्कुल आपके मरकरी पे झुक गई जो बिजनेस लक देने वाली है। एक शाखा बिल्कुल मार्स पे चल गई जो काफी ज्यादा स्पेशलाइजेशन, टैलेंट, स्किल को आपके वर्क में बिल्ड करने वाली है। और एक शाखा पूरी चंद्रमा पे चल गई जो ग्रेट लेवल का डीप थिंकर, रिसर्चर, इमेजिनेशन यहाँ पर बिल्ड करने वाली है। मल्टीपल जब ब्रांचेस निकलते हैं, आईक्यू लेवल, इंटेलिजेंसी, एनालिटिकल, ऑब्जर्वेटिव पर्सनैलिटी को डेवलप करते हैं। और इस कंडीशन में बिजनेस एम्पायर, एक्सपर्टीज और अंततः रिसर्च, ये तीनों कॉम्बिनेशन में आप इन्वॉल्व होने वाले हैं। और ये माइंड को एक्टिवेट करना हार्ट लाइन के लिए सबसे अच्छा रेमेडी है। जितना ज्यादा प्रैक्टिकल, लॉजिकल, वर्कोहॉलिक, मनी माइंडेड, करियर ओरिएंटेड, सेल्फ सेंटर्ड रहेंगे, उतना ज्यादा इमोशनल सेंसिटिविटी, अनदर हेल्थ के रिगार्डिंग किसी तरह का डिस्टर्बेंस हमें देखने को नहीं मिलेगा। इसके बाद में आपके जो लाइफ लाइन है, उस लाइफ लाइन में अपग्रेडेशन तो हुआ, प्रोग्रेस लाइन भी बहुत अच्छी खासी यहाँ पर निकलना शुरू हो चुकी है। जो एक पहली निकली है यहाँ पर 26 से 28 के मिड में, सेकंड वन अवेलेबल हुआ है 31 में, थर्ड वन अवेलेबल हुआ है 33 में। इसके मिड में आइलैंड का साइन आ रहा है और ये हेल्थ के रिगार्डिंग एनर्जी को लो कर सकता है, इसलिए अपने फिजिकल हेल्थ पे ध्यान देना है। नीम का पेड़ लगाना है, हनुमान चालीसा का पाठ लगातार करना है। ये चीज आप को करना इसलिए जरूरी है कि सिर्फ हेल्थ ही नहीं बल्कि जो अनसर्टेनिटीज, डिफिकल्टीज, एक्सीडेंट, लॉसेज जैसी चीजें भी जो हो सकती है, जो सैटर्न की कंफर्मेशन के बाद तो नहीं ही होने वाली है, लेकिन जो ऊर्जाओं का नाश हो सकता है, वो सब चीज यहाँ पर आपका बच सके। एक काम और आपको करना है कि बर्थ प्लेस से दूर ही जाकर के सेटल होना है, क्योंकि सारी की सारी रेखाएं बाहर की तरफ झुक रही है। और इसीलिए आप जैसे जातकों का वर्ल्ड टूर, एक्सट्रीम लेवल पर ट्रैवलिंग, प्रोफेशन के रिगार्डिंग या इंटरेस्ट के रिगार्डिंग देखने को मिलता है। और जितना ज्यादा घर के बाहर रहेंगे उतनी ज्यादा बरकत, उन्नति होना तय है। इसी के अतिरिक्त जब मरकरी लाइन स्ट्रांगली निकलती है तो यह एक्सपर्टीज को कंफर्म करती है, तो एक से ज्यादा चीजों में एक्सपर्टीज रहेगा। अब जितनी भी ये वरी लाइन बीच बीच में अटकी हुई है, ये सारी चीजें
इन्हीं सब प्रोसेस जो आपको गाइड किया गया है यहीं सबसे हटेगा। गार्डियन एंजल लाइंस मल्टीपल लेवल्स पे है, तो जीवन में किन्हीं भी लोगों की कमी नहीं रहने वाली है। दृश्य अदृश्य सभी तरह की शक्तियां जीवन में मौजूद रहेगी, जो हर तरह के बैरियर्स को, डिफिकल्टीज को, प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मदद करेगा। वो डिवाइन पावर आपको हमेशा महसूस हुआ है, होते रहेगा। यही तो कॉम्बिनेशन है कि क्यों आप जैसे जातकों को चुना जाता है कि बड़े स्तर पर समाज सेवा के लिए काम कीजिए, क्योंकि प्रकृति आपको उस लायक बना रही है। आपने ये चीज नहीं चुना है, प्रकृति ने आपके लिए ये चुना है, तो आपको अपने पर्सनल इश्यूज से तो बहुत ज्यादा दूर रहने की आवश्यकता वैसे भी है ही। शुक्र के ऊपर में सीधी खड़ी रेखाएं बहुत ज्यादा अच्छी है, लेकिन नीला नुमा आकृति प्लेजर फुलफिलमेंट में काफी डिस्टरबेंस दे देता है, इसलिए हमें शुक्र को अच्छा करना है। और आप जिस प्रोफेशन में है वो अश्विनी शुक्र के अतिरिक्त ही आता है, हीलिंग, एक्सट्रीम लेवल की हीलिंग। तो इस कंडीशन में महामृत्युंजय का मंत्र का आपको जाप लगातार करते रहना चाहिए। तो आपकी पर्सनल शुक्र के लिए भी अच्छा हो गया, क्योंकि शुक्र यहाँ संजीवनी के कारक है, और जो चीज किन्हीं से ठीक नहीं हो सकती है वो सिर्फ शुक्र से ठीक हो सकती है। इसलिए शिव जी की आराधना हो गया, शुक्र की आराधना हो गया, ये चीज आपको डेफिनेटली प्रेफर लाइफ में करना चाहिए। प्लेजर फुलफिलमेंट से लेकर के लग्जरीज, कंफर्ट, रॉयल्टी बहुत एक्सट्रीम लेवल की है लाइफ में, पर इंजॉय भी तो करना है। तो भोगों का जो लाभ है वो आप ले सके, उसके लिए आपको शुक्र की एनर्जी अच्छी करनी है। अट्रैक्टिव पार्टनर जो कि सोल से कनेक्टेड हो, अच्छा मैरिड लाइफ, फैमिली लाइफ, सारे कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा बेस्ट हो, घर में आने से और सुकून मिले, ना कि घर से भागने का मन करे, तो शुक्र को ही हमें यहाँ पर स्ट्रेंथ देने की जरूरत है। इसके बाद में अगर फ्यूचर में यहाँ पर ट्रायंगल का या स्क्वायर का साइन प्रोमिनेंट बिल्ड होता है, तो परमानेंट फॉरेन सेटलमेंट या वर्क आपका एस्टेब्लिशमेंट मल्टी सिटीज या नेशंस के रिगार्डिंग देखने को मिल सकता है। और मार्स की एनर्जी काफी ज्यादा नेगेटिव अभी है, तो लड़ाई झगड़ा, बहसबाजी, तनावपूर्वक स्थिति, कोर्ट कचहरी, इन सब चीजों से बच के अभी रहना है। इस कंडीशन में पूरा का पूरा कंसंट्रेशन अपने वर्क को, एक्सपर्टीज को गेन करने पे देना है। आपको 36 के बाद में पलट के देखने की जरूरत ही नहीं पड़ने वाली है, इतना अच्छा समय आपके जीवन में लिखा हुआ है। तो अब इन सब के ओवरव्यू के अतिरिक्त आपको करियर प्रोग्रेस के रिगार्डिंग बताएं, तो 32 और 3 के एज में मेजर ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है, जिसमें फोकस, डिवोशन बढ़ेगा। जुपिटर की तरफ रेखा देखने के कारण एक्सट्रीम लेवल पे डिमांड हाई होगा, और यहाँ से कंसिस्टेंट मैनर में अर्निंग आपका प्रोग्रेस होगा। सुपर स्पेशलाइजेशन जिस विषय में आपको चाहिए उस विषय में निश्चित रूप से आपको मिलेगा, और उल्टा रिसर्च करके नई चीजें भी आप लेकर के आएंगे, लेकिन ये इवेंट 36 के बाद में देखने को मिलेगा, जब सैटर्न की एनर्जी इनहैंस होना शुरू हो जाएगी। इसके बाद में नेम फेम की जहां तक बात है, ये साइन अपने आप में कंफर्मेशन दे रहा है, और कोई बात कहने की आवश्यकता ही नहीं है कि अपने प्रोफेशन में सबसे ज्यादा भरोसा आपके ऊपर लोग करते हुए देखने को मिलेंगे। जैसे ही जुपिटर और डेवलप होता है, तो समाज में नाम, ख्याति, सम्मान, डिवोशन, डेडिकेशन, भरोसा, भक्ति जैसी चीजें भी देखने को मिलेगा। आप ही आखिरी जो है आसार निर्मित करते हुए देखने को मिलेंगे किसी भी मैनर में, जो जिस प्रोफेशन में आप अवेलेबल है। इन सब का ओवरऑल जो तात्पर्य है कि लोग अंततः आप ही के ऊपर डिपेंडेंट होंगे, और आप जो है उन्हें पॉजिटिव रिस्पॉन्स हमेशा करते जाएंगे। ये इवेंट 34 के बाद से कंटिन्यू होता दिखेगा, और डिपेंड करता है कि ये फिश साइन कब एक्टिवेट और प्रोमिनेंट हो रहा है, तो वो जुपिटर को हमें अच्छा करने की सख्त जरूरत है, लगन को उठाने की, आपको उठाने की जरूरत है। जहां तक मनी मैटर एंड प्रॉपर्टीज की बात की जाए, तो सोचना ही नहीं पड़ता है, इतना अच्छा कॉम्बिनेशन ये लेके बैठा है। बहुत अच्छा पैसा जीवन में, और बहुत ज्यादा प्रॉपर्टीज। अपना एम्पायर ही जब क्रिएट कर रहे हैं, तो लिमिट कहाँ से लगेगा। फंडिंग भी उल्टा बहुत अच्छा यहाँ पर मिलता है। बस अगेन हमें जुपिटर को और मरकरी को यहाँ पर बैलेंस करना है, ताकि कनेक्शन, कॉन्टेक्ट, रिलेशन लगातार बढ़े और डायरेक्ट हमें लाभ मिल सके। तो पैसा तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है, और यूपीएससी डिसीजन खराब है। तो इस कंडीशन में आपको बिल्कुल यूपीएससी ही नहीं बल्कि कोई अनदर कॉम्बिनेशन में भी अगर आपको इंटरेस्ट आ रहा है, प्रोफेशन में भी बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्रॉस ओवर हुआ है लक लाइन का, काम ही नहीं कर पाएगा, सारे एफर्ट्स बेकार जाने वाले, इसलिए इस विषय पर ध्यान रखें आप। अब लेफ्ट पाम में भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सपोर्टिव लाइन कितनी ज्यादा प्रोमिनेंट है। तो लोगों का प्यार, दुलार, समर्पण सब चीज मिलने वाला है, क्योंकि काम ही आपको करना पड़ेगा। स्टार का कॉम्बिनेशन बिल्कुल माइंड लाइन पे अवेलेबल हुआ है, तो क्रिएटिविटी, यूनिक वैसी चीजें, इन्वेंशंस, नई चीजें ला करके, अंततः रहस्य की ही बात है कि आपको यहाँ पर रिसर्च करके देना पड़ेगा, दुनिया के लिए कुछ नया करके जाना पड़ेगा।
इस तरह के कॉम्बिनेशन में एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, नॉलेज, इंफॉर्मेशन काफी अच्छी देखने को मिलती है। हर चीज को प्रैक्टिकली, लॉजिकली समझ पाने में सक्षम होते हैं। इस कंडीशन में जितना ज्यादा खुद के ऊपर भरोसा कर रहे हैं, जितना ज्यादा लॉजिक पे भागे, उतना ज्यादा मेंटल पीस, हैप्पीनेस मिलना शुरू होता है, प्रेशर लाइफ में खत्म होना शुरू होता है। और अंततः यहाँ पर भी आप फिश साइन का कॉम्बिनेशन और मल्टीपल ट्रायंगल के कॉम्बिनेशन लाइफलाइन में देख सकते हैं, जो अगेन प्रॉस्पेरिटी प्रॉपर्टीज के लिए कंफर्मेशन इंडिकेट करते हैं। एक बात लगन में सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि सूर्य की आपकी दशा शुरू हो रही है, इसलिए आपको जन्म स्थान से दूर ही तरक्की बरकत होने वाला है। बहुत अच्छा ये कॉम्बिनेशन बिल्कुल वृश्चिक राशि में बैठा हुआ, इसलिए अधिक से अधिक ये समय रिसर्च करने का, आइसोलेटेड होकर के वर्क करने का भी रहने वाला है। देन आफ्टर पावर पोजीशन अथॉरिटीज इसी दशा में आपको मिलने वाली है। राहु केतु एक्सिस के बाहर में सिर्फ और सिर्फ मार्स अवेलेबल है, वो भी 9th हाउस में, तो भूमि का दान जरूर करें। मार्स की जो इतनी नेगेटिव एनर्जी आपके पाम में दिखाई दी है, तो उसके लिए आपको भूमि का ही दान करना होगा, वो भी मंदिर या धर्मशाला या आश्रम निर्माण कार्य के लिए। तो ये चीज करने से कभी भी पीछे ना हटे। उल्टा कंस्ट्रक्शन के लिए भी आप अभी के टाइम के अनुसार भी डोनेशन दे सकते हैं, वहां पर आपको कंटिन्यू डोनेशन मंगलवार के दिन कंस्ट्रक्शन के रिगार्डिंग देते रहना चाहिए। फिर जाकर दशमांश में यही जो मंगल है, ये उच्च स्थान में आकर के बैठे हुए हैं, इसलिए कोई टक्कर में नहीं रहेगा आपके काम के विषय में। और यह कॉम्बिनेशन सूर्य के द्वारा, क्योंकि सूर्य 5th हाउस में आपको नेम, फेम, सक्सेस सब कुछ देने वाले हैं, वो भी यहाँ पर आपकी कन्या राशि में बैठे हैं, जो यहाँ पर अस्पताल को ही इंडिकेट कर रहा है। इसलिए काफी ज्यादा प्रोग्रेस आपको इसी साल अक्टूबर के बाद से कंटिन्यू देखने को मिलने वाला है। इस तरह के कॉम्बिनेशन में ज्यादा कुछ तो नहीं, लेकिन अपने जुपिटर को एक्टिवेट करने के लिए, क्योंकि नाम जब भी 3rd हाउस के अतिरिक्त आता है, इसलिए कंटिन्यू रिसर्च करना, प्रैक्टिसेस करना, अपने हैबिट को ही मेंटेन रखना रेगुलर लर्निंग या रिसर्च के लिए तो बहुत ज्यादा अच्छा है नाम जप। इसलिए मंत्रास चैंटिंग जुपिटर के अतिरिक्त आपको करना चाहिए। यह 3rd हाउस आपका सबकॉन्शियस माइंड है, इसीलिए सबसे ज्यादा उद्धार विकास आइसोलेटेड होकर के ही होने वाला है। यदि सबसे महत्वपूर्ण बात है आपके हाथ के विषय में, आशा करता हूं सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। और अंततः योग जो बना हुआ है वो व्यातिपात का है। व्यातिपात एक बहुत ज्यादा खराब योग होता है कि जीवन में हर चीज अचीव हो जाती है, बहुत ऊपर उड़ जाते हैं, फिर झटके से नीचे गिरना होता है। तो वो जो झटके से नीचे नहीं गिरना है, उसी का सारा सजेशन, एडवाइजेस दिया हुआ है पूरे पाम के अतिरिक्त। परंतु व्यातिपात में घमंड के कारण, ईर्ष्या द्वेष के कारण, जलन के कारण, गुस्से के कारण, आवेश में किए गए काम के कारण ही सर्वाधिक नुकसान देखने को मिलता है। तो कभी भी किसी को जीवन में कमजोर नहीं समझना है, इसलिए लड़ाई झगड़ा में तो इन्वॉल्व ही नहीं होना है। और इस व्यातिपात योग को सकारात्मक रूप से सफल करने के लिए आपको चेयर यानी एक पद मिलेगा, उस पद को सकारात्मक रूप से उपयोग करने के लिए लगातार लोगों की मदद, समाज की मदद यहाँ पर आपको करनी है। सेल्फ बेनिफिट की तरफ बहुत ज्यादा अगर आप गए तो वहां पर आपको दिक्कत आ जाएगी, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। यदि सबसे महत्वपूर्ण बात है आपके हाथ के विषय में, आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो जरूर पूछें। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।